मित्रों, हमारे चैनल लेट्स लर्न पे आज हम लोग मध्यकालीन भारत के स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रांतों में स्थापित थे विभिन्न राज्य। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था? तो मार्तंड मंदिर, जिसे ललितादित्य मुक्तापिंड ने स्थापित किया था कश्मीर में। दूसरा प्रश्न है, 15वीं-16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? जौनपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकी साम्राज्य की राजधानी थी जौनपुर। तीसरा है, कश्मीर के जैनुल आबदीन का संबंध किस वंश से था? तो 14 जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, कश्मीर का अकबर 1420 से 1470 तक इनका शासन था। जब मुगल वंश की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पूर्व की बात है। और सैयद वंश भारत में स्थापित था, उस समय की बात है। तो उस समय जैनुल आबदीन कश्मीर में शासन कर रहे थे और ये शाह मीरी वंश के थे। जैनुल आबदीन शाह मीरी वंश। चौथा, अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद को किस राज्य के शासकों ने बनवाया था? तो अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर के राजा थे, सरकी राज्यों ने स्थापित किया था। अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद महत्वपूर्ण मस्जिद है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? राणा कुंभा संगीत राज पुस्तक, राणा कुंभा ने लिखा संगीत राज पुस्तक। राणा सांगा रायमल का पुत्र था, सही है ये भी। राणा सांगा जो कि रायमल के पुत्र थे। अब मुजफ्फर शाह गुजरात का स्वतंत्र शासक था, ये भी सही है। राणा संग्राम सिंह घाघरा के युद्ध से नहीं संबंधित है, राणा सांगा संबंधित है घाघरा से युद्ध से, ये तो गलत हो गया। 1527 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ। अगला प्रश्न है, घटोली का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो घटोली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला है, और जफर खां मुजफ्फर शाह वर्ष 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान था। मुजफ्फर शाह अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, इसका जो असली नाम था वो था जफर खां। बाद में मुजफ्फर शाह के नाम से 1407 में गुजरात का स्वतंत्र शासक बना था, सही है। जफर खान ने मालवा के राजा हुसैन शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर कब्जा कर लिया था। यह भी सत्य है कि जफर खान यानी मुजफ्फर शाह ने मालवा के राजा हुसैन शाह को पराजित करके उसकी राजधानी थी धार, उस पर कब्जा कर लिया था। ये कथन भी सत्य है। तीसरा, अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। कहाँ? गुजरात की बात है, यही गुजरात का शासक था और उसे अपनी राजधानी बना लिया था। ये कथन भी सही है। चौथा देखते हैं, अहमद शाह प्रथम ने सिद्धपुर के मंदिरों को नष्ट करवाया तथा हिंदुओं पर जजिया लगाया था। तो गुजरात के जो अहमद शाह थे, उन्होंने सिद्धपुर के मंदिरों को नष्ट करवाया था और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। ये भी बात सत्य है। अर्थात 1 2 3 4 चारों बातें इसमें सही है, तो उत्तर होगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं, सूची मिलान करनी है। छोटा सोनार मस्जिद कहाँ है? छोटा सोना मस्जिद, झंझरी मस्जिद, हिंडोला मस्जिद और रूमी खां मस्जिद। तो हिंडोला मस्जिद मालवा के शासकों ने बताया था, मुस्लिम शासक थे। हिंडोला महल मालवा। झंझरी मस्जिद जौनपुर में स्थित है और रूमी खां मस्जिद अहमदनगर महाराष्ट्र में, और छोटा सोना मस्जिद बंगाल में स्थित है। यानी 1 2 3 4 ये उत्तर होगा इसका। सुमेल सत्य है, यहाँ सुमेल दिया गया है और उनमें से कौन सा सुमेल सत्य है देखना है। मारवाड़, सिहा, जोधपुर, जोधा, बीकानेर, बीका। ठीक है, मारवाड़ में सिहा वंश, जोधपुर में जोधा और बीकानेर बीका, ये सभी सही है, तीनों सुमेल सत्य है। 10वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे,
गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसे प्रशासकीय संभागों में विभाजित, तुगलक वंश का जो तो संस्थापक था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, इसने बंगाल पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसे प्रशासकीय संभागों में विभाजित किया था। कौन सा प्रशासकीय संभाग सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख रहे हैं तो लखनऊती उत्तरी बंगाल में था, लखनऊती सही है। बंगाल की बात करें ये ऐसे था, तो लखनऊती है उत्तरी बंगाल में। ये सोनार गांव जो कि बंगाल पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, ये सोनार गांव पूर्वी बंगाल में। सतगांव दक्षिणी बंगाल में स्थित था। और पांडवा पश्चिम बंगाल नहीं, पर पांडवा गलत है इसमें, पांडवा पश्चिम बंगाल में नहीं। तो डी नहीं सुमेलित और सभी सुमेलित है। निम्न में से किस राज्य पर हुए आक्रमण को द्रुतगामी आक्रमण माना गया है? देखिए गुजरात पर जो अकबर ने आक्रमण किया था उसे द्रुतगामी आक्रमण माना जाता है गुजरात पर। बनावट देखते हैं। मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। मेवाड़ के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा सही है। तो मेवाड़ की राजधानी थी नागदा, सही है। सूफी संत सैयद मोहम्मद हमदानी का आगमन मेवाड़ में हुआ था? नहीं, सैयद मोहम्मद हमदानी का आगमन मेवाड़ में नहीं हुआ था, यानी केवल एक सही। 13वां प्रश्न देखते हैं। महमूद बेगड़ा के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें। तो महमूद को गिरिनार तथा चंपानेर के किलों को जीतने के बाद बेंगड़ा उपाधि मिली थी। महमूद बेगड़ा कब कहा गया उसे? जब गिरिनार और चंपानेर के किलों को उससे जीता था उसने, ये सही बात है। चंपानेर के समीप बेगड़ा ने महमूदाबाद नगर की स्थापना की थी, ये भी सही है। चंपानेर जीतने के बाद उसने वहाँ पे अपने नाम से महमूदाबाद नगर की स्थापना की थी। मिस्र के शासक ने नौसेना की सहायता लेकर पुर्तगालियों से संघर्ष किया। मिस्र के शासक ने नौसेना की सहायता लेकर पुर्तगालियों से संघर्ष किया था, सही है। जाति बारबोसा एवं बारथीमा की महमूद बेगड़ा के बारे में अनेक रोचक बातें लिखी है। बारबोसा आया था इस समय, बारथीमा दोनों ने महमूद बेगड़ा के बारे में अनेक रोचक बातें लिखी। बहुत ही रोचक बातें मिलती भी है, 1 2 3 4, सही है। 14वां प्रश्न देखते हैं। महमूद शाह बेगड़ा असत्य कौन सा है सुमेरी? तो पहला है महमूद शाह बेगड़ा बाग फिरदौस, महमूद चरित्र, उदयराज, बहादुर शाह मालवा को गुजरात में विजय, और मोहम्मद मुजफ्फर शाह मालवा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो देखिए मुजफ्फर शाह हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। मुजफ्फर शाह मालवा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। बहादुर शाह मालवा का गुजरात में विलय कर लिया था। बहादुर शाह ने मालवा का गुजरात में विलय कर लिया था। उदयराज ने महमूद चरित्र लिखा और महमूद शाह बेगड़ा ने बाग फिरदौस। इसमें से मालवा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुजफ्फर शाह नहीं था। ये मालवा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुजफ्फर शाह नहीं था। इसको हम लोगों ने भी पढ़ा है ऊपर। मालवा के स्वतंत्र राज्य, मुजफ्फर शाह गुजरात का स्वतंत्र शासक था। कहाँ का? ये मालवा का नहीं, गुजरात का स्वतंत्र शासक था। अगला देखते हैं 15वां। सुल्तान अहमद शाह से संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए। देखना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो अहमद शाह ने अनेक मस्जिदें, खानकाह एवं मदरसे बनवाए, जिनमें अहमदाबाद की जामा मस्जिद प्रसिद्ध है। सही है, अहमद शाह ने अहमदनगर की स्थापना की थी। अहमद शाह प्रथम ने प्रशासन में स्वतंत्र मुसलमानों और दासों को नियुक्त किया था, ये भी सही है। अहमद शाह के काल में मिस्र के प्रसिद्ध विद्वान बदरुद्दीन दामामीनी ने गुजरात की यात्रा की थी, यह कथन भी सही है कि अहमद शाह के काल में जो मिस्र के विद्वान थे बदरुद्दीन दामामीनी वो गुजरात आए थे। अहमद शाह धार्मिक असहिष्णु था, धार्मिक असहिष्णु व्यक्ति था, तो ये 3 4 सही है। सुमेल असत्य है, असत्य का चयन इसमें करना है 16वें में। तो अहमद शाह प्रथम अहमदाबाद की स्थापना की थी। अहमद शाह प्रथम ने गुजरात में अहमदाबाद। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह जरबख्श की उपाधि से मिली थी। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को
महमूद बेगड़ा मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की थी। देखिए इसे महमूदाबाद की भी स्थापना की थी इसने, और मुस्तफ़ाबाद नगर की भी स्थापना की थी। बहुत प्रसिद्ध शासक था महमूद बेगड़ा। जफ़र खां मालवा का स्वतंत्र संस्थापक था, तो ये गलत है। जफ़र खां मालवा का स्वतंत्र शासक नहीं था, ये गुजरात का स्वतंत्र शासक बना था 1407 में। गुजरात। 17वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। कश्मीर के जैनुल आबदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया? जैनुल आबदीन के कहने पर, जिसे कश्मीर का अकबर कहते हैं, उसके कहने पर फारसी भाषा में महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद किया गया था, फारसी भाषा। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो राजतरंगिणी के अनुसार यशस्कर जो थे वो निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाले राजा थे, यशस्कर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह जो थे वो जौनपुर के अंतिम शासक थे, हुसैन शाह। अगला प्रश्न देखते हैं 20, प्रश्न नंबर 20। पहले देखते हैं 20वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। कश्मीर के किस शासक ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया था? तो ये सुल्तान सिकंदर शाह था। कश्मीर में उसने जजिया कर लगाया था, सुल्तान सिकंदर था, जबकि जैनुल आबदीन ने वहाँ से हटा दिया था जजिया कर। कलहड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो इन्होंने जयसिंह का वर्णन किया अंतिम रूप से राजतरंगिणी में, कलहड़ ने जयसिंह। राणा कुंभा से संबंधित तत्वों पर विचार करें। तो देखते हैं अत्रि तत्व महेश को इसने संरक्षण दिया था, अत्रि तत्व महेश को। राणा कुंभा कुशल वीणावादक एवं महान संगीतकार थे, तो सही है। राणा कुंभा ने जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखा है राणा कुंभा ने, ठीक है। यानी 1, 2, 3 में संरक्षण भी दिया था, तीनों सही है, 1, 2, 3। 23वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, कौन असत्य है? 23वां में देखते हैं असत्य कौन है। हुसैन शाह राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित किया था, हुसैन शाह ने धार से मांडू। महमूद शाह प्रथम जो था 7 मंजिला मांडू महल का निर्माण करा था, ये भी सही है। मांडू महल का निर्माण महमूद शाह ने कराया था। महमूद शाह द्वितीय ने मेदिनी राय को वजीर बनाया। महमूद शाह प्रथम ने महल बनवाया था, महमूद शाह द्वितीय ने मेदिनी राय को वजीर बनाया था, ये भी सही। नुसरत शाह सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत की? नहीं, नुसरत शाह ने सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी, गलत है, डी गलत है। 24वां देखते हैं तो वाक्यों को पढ़ें और कथन सत्य कौन सा ये हमको देखना है। इब्राहिम शाह सरकी के काल में जौनपुर मुस्लिम विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, सही है। उसने सिराज हिंद की उपाधि धारण की, ये भी सही है। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के समय हुआ था। इब्राहिम शाह सरकी समय अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ, ये भी सही है। तीनों कथन सत्य है। 25वां है, निम्न में से किस सुल्तान के बारे में कहा गया था कि वो सुल्तानों में विद्वान, विद्वानों का सुल्तान था? यानी सुल्तानों में अगर देखा जाए तो विद्वान था, और विद्वानों में देखा जाए तो सुल्तान है विद्वानों का। वेरी गुड, बहुत सही। ये थे अहमद शाह, गुजरात के अहमद शाह जो सुल्तानों में विद्वान और विद्वान में सुल्तान थे। 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया था जब वो अपने जलियान पर था? बहादुर शाह को डुबो दिया था, प्रसिद्ध है। गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया? वो जलियान पर बैठा था, उसी समय धोखाधड़ी करके उसे बहादुर शाह को डुबो दिया था। 27वां देखते हैं तो भागवत पुराण का बंगाली में एक प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह की कालावधि में हुआ था। भागवत पुराण बंगाली में यह अनुवाद कार्य किसने किया था? ये थे मालाधर बसु, प्रसिद्ध व्यक्ति मालाधर बसु ने भागवत पुराण को बंगाली में अनुवाद किया था हुसैन शाह की कालावधि में। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, देखते हैं इसमें से कथन कारण क्या स्पष्ट करते हैं। बंगाल का हाजी इलियास फिरोज शाह तुगलक द्वारा पराजित किया गया था।
तथा परंतु किया गया था, परंतु सुल्तान बंगाल को अपने राज्य में सम्मिलित किए बिना दिल्ली वापस लौट आया था। ये भी सही बात एकदम। हाजी इलियास फिरोज शाह को हराया था, फिरोज शाह तुगलक ने हाजी इलियास को, लेकिन राज्य में सम्मिलित किए बिना दिल्ली वापस लौट आया। मंगोलों द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत पर सहसा आक्रमण कर दिया गया था, इस कारण से नहीं, ये गलत है। ये सही है गलत? फिरोज शाह तुगलक के समय में 29वां देखते हैं, ये सही और गलत, तो ये हो गया, इसका उत्तर हो गया सी। 29वां देखते हैं, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थे? तो ये थे जौनपुर के शासकों को सर्की शासक या सुल्तान उस सर्क कहा जाता था। 30वां प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में मालवा का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया था गया? मालवा का विजय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था बाज बहादुर के समय में। 31वां देखते हैं मित्रों, 31 का, तो तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी, सही बात है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान था, उसी की स्मृति में स्थापित किया था। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था, ये भी सही। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां मलिक सरवर, इन्हीं सरवर के नाम से ही सरकी वंश रखा गया था, जिसे मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा जहां की उपाधि सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय द्वारा दी गई थी, सही है। तीनों कथन सही हैं, यानी 1, 2 और 3। 32वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, राणा कुंभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देख रहे हैं इसमें। राणा के सरदारों ने विष देकर राजा की हत्या की थी, सही है। सरदारों, खानवा के युद्ध में राणा की जीत हुई, खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, ये गलत है। घटतौली के युद्ध में राणा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, ये भी सही है। सभी कथन असत्य है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, केवल बी गलत है। 33वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु की उपाधि उसे देती थी? तो ये थे इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहते थे लोग। कलहड़ की राजतरंगी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोनराज और श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, जोनराज और श्रीवर ने कलहड़ की राजतरंगी को आगे बढ़ाया था। तीसरा है, गुजरात के निम्न शासकों का सही क्रम क्या है? तो गुजरात में बहादुर शाह अंतिम शासक थे, दूसरा मुजफ्फर शाह, महमूद बेगड़ा। तो महमूद बेगड़ा से पहले मुजफ्फर शाह थे, तो ये हो गया मुजफ्फर शाह, महमूद बेगड़ा और बहादुर शाह। 36वां प्रश्न देखते हैं, आम्बेर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आम्बेर, तो आम्बेर के शासक भारमल ने मुगलों की सत्ता स्वीकार की थी। आम्बेर या आमेर भी कहा है आम्बेर को। भारमल ने मुगलों की सत्ता स्वीकार की थी, सही बात है। मुगलों के साथ आमेर के शासकों ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था, ये भी सही है। वर्तमान में आमेर को जयपुर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, यानी सभी कथन सही है। आमेर को जयपुर कहा जाता है। 37वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, यहाँ मिलान करना है मुद्रा और मुद्रा प्रसार क्षेत्र। मुद्रा और उसका प्रसार कहाँ कहाँ था? तो पैगोडा का विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा है, जो मिला भी है उस क्षेत्र में। महमूद बेगड़ा के समय गुजरात में शुरू किया गया था महमूदी मुद्रा। अब मुजफ्फरी और सिकंदरी, तो सिकंदरी उत्तर भारत में और मुजफ्फरी मालवा में स्थापित किया था। 2, 1, 4, 3 ये भी सही है इसका उत्तर। 38वां देखेंगे, मिलान करना है 38 का। तो देखते हैं, सिकंदर शाह, नुसरत शाह, गैसुद्दीन आजम शाह, रुकनुद्दीन बारबक शाह, कदम रसूल मस्जिद, अदीना मस्जिद, कभी हाफिज से पत्र व्यवहार, अरब सैनिकों की भर्ती। तो अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने स्थापित किया था, अदीना मस्जिद की स्थापना की थी
सिकंदर सॉरी अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने बनवाया था। कदम रसूल मस्जिद नुसरत शाह ने बनवाया था। गुजरात के नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद बनवाया था। कभी हाफिज से पत्र व्यवहार किया था गयासुद्दीन आजम शाह ने। रुकनुद्दीन बारबक्सा अरब सैनिकों की भर्ती किया था इसमें, रुकनुद्दीन बारबक्सा ने, यानी 2-1-3-4 2-1-3-4 बीच का कथन सही है। 39वां प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गौड़ के स्थान पर इकदाला को अपनी राजधानी बनाई थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी इकदाला को, गौड़ को परिवर्तित करके। सही बात है। हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। सही है, 1400 की बात है हुसैन शाह। अगला है हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार जगत भूषण आदि कहा गया है। सही, तीनों कथन सही है। महाप्रभु का समकालीन था और कृष्ण का अवतार और जगत भूषण भी कहा जाता था इसे। चलिए इसमें देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा लेखक समकालीन समाज की बुराइयों को उद्घाटित करने वाले अपने व्यंग्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेमेंद्र थे महोदय थे। अब उस समय के अपने जो सामाजिक बुराई थी उनकी व्यंग्यात्मक रूप से वर्णित किया है इन्होंने। कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना हुई थी, तो ये 12वीं शताब्दी की बात है। कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना हुई थी, बाद में श्रीबर और जोनवर ने आगे बढ़ाया था। 42वां प्रश्न है। 10वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दरबार में 2 विरोधी दल थे। 914 में रानी सुगंधा पदच्युत की गई थी। देखिए सही है कथन। दरबार में 2 विरोधी दल थे कश्मीर के इतिहास में, और 914 में रानी सुगंधा पदच्युत कर दी गई थी। ये भी सही है। रानी दिद्दा ने सावंत भूपतियों की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। गलत है, प्रतिबंध लगाया था रानी दिद्दा ने। अरे को 2 सही। 43वां प्रश्न देखते हैं। निम्न सुमेलों में कौन असत्य है? तो असत्य की ढूंढना है हमको यहाँ पे। राणा कुंभा, सूंड, परबंद, महमूद बेगड़ा, बाड़े फिरदौस हम लोगों ने देखा है सही है। सिकंदर, तुर्क, सूहा, इब्राहिम लोदी शिकायतनामा नहीं। राणा कुंभा सूंड परबंद से संबंधित है। ये इब्राहिम लोदी का शिकायतनामा गलत है। सिकंदर का तुर्क सूहा, महमूद बेगड़ा का बाड़ा फिरदौस और राणा कुंभा का सूंड परबंद सही। 44वां प्रश्न देखते हैं। तो 44वां प्रश्न यहाँ मिलान करना है। कृत्तिवास पता है कि बंगला कवि थे, इन्होंने रामायण का अनुवाद किया था बांग्ला में। अवकाशी राम, कृत्तिवास ने रामायण का, अवकाशी राम ने महाभारत का बांग्ला अनुवाद किया था। दोनों मिलते हैं। हुसैन साहब को भी हम लोगों ने पढ़ा कि जगत भूषण की उपाधि दी, कृष्ण के अवतार भी कहे जाते थे। तो 1 2 4 1 2 4 तो मिल रहा है। 1 2 और 4 1 2 4 को ले में है, तो मालाधर वसु का हो जाएगा श्री कृष्ण विजय। 1 2 3 4 मालाधर वसु का कृष्ण श्री कृष्ण विजय। 45वां देखते हैं। गुजरात के बहादुर शाह के बारे में लिखित तथ्यों को पढ़ें। तो देखना इसमें से कौन सा सत्य है। बहादुर शाह के समय में गुजरात की शक्ति एवं प्रतिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। बिल्कुल सही है। बहादुर शाह फेमस राजा था। बहादुर शाह ने मालवा को जीत कर गुजरात में मिलाया था। ये भी सही है। 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1534 चित्तौड़, ठीक है। 1537 में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह का समुद्र में धकेल कर हत्या कर दी थी। देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके थे, धोखे से मार दिया था जब वो जलियान पे था। 1537 में 34 में उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 37 में पुर्तगालियों ने समुद्र में धकेल कर बहादुर शाह की हत्या कर दी। तैरना आता नहीं था, दिक्कत हुई। 46वां प्रश्न देखते हैं। लाचित बरफुकन एवं सुहंग मंग जैसे शासक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किया। दोनों अहोम शासक थे, यानी दोनों असम के शासक थे, लाचित बरफुकन और सुहंग मंग। सुहंग मंग के शासन में शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ा था। दोनों सही है कथन में, 1 और 2 दोनों सही। 47वां देखते हैं। जिनमें में से किस शासक ने मालधर बसु के पुत्र को सतराज खां की उपाधि से सम्मानित किया था? तो बारबक्सा थे जिन्होंने सतराज खां की उपाधि दी थी मालधर बसु के पुत्र को।
48वां देखते हैं मित्रों, मिलान करना है। शासक हैं उनका क्षेत्र देखना है। महमूद शाह, हाजी खां, मुबारक शाह और दिलावर खां। तो महमूद शाह बंगाल का शासक था, तो हम लोग जानते ही हैं। हाजी खां, मुबारक शाह जौनपुर का राजा था, हाजी खां कश्मीर का, और दिलावर खां मालवा का शासक था। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। 49वां प्रश्न देखते हैं। 1 2 3 4 ये सही हो गया। 59। निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऊपर हम लोगों ने देखा भी पहले। अलाउद्दीन हुसैन शाह उसका समकालीन शासक था, चैतन्य महाप्रभु का। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये थे सुई महोदय। सुई महोदय ने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग क्रियाकलाप से वितस्ता यानी झेलम के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था, सुई। 51वां है, जैनुल आबदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था। जौनपुर की स्थापना की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। 53वां में किस नगर को विद्रोही का नगर कहा जाता था? तो लखनऊती बंगाल में था, इसको विद्रोही का नगर कहा था, लखनऊती। 54वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस बंगाल शासक ने अपने राज्य में मद्य निषेध नियम लागू किया और 22 दरवाजा एवं दर रासबरी जैसे मस्जिदों का निर्माण किया? मद्य निषेध कर दिया था अपने राज्य में। ये महोदय थे शमसुद्दीन यूसुफ शाह, बंगाल का शासक था शमसुद्दीन यूसुफ शाह। मद्य निषेध लागू किया अपने राज्य में, और इसने 2 मस्जिदें जो महत्वपूर्ण बनाई थी, 22 दरवाजा एवं दर रासबरी। 55वां, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ राजा है अवंती वर्मा, दिद्दा, हर्ष और जयसिंह। जयसिंह का लास्ट में नाम मिलता है, ये तो लास्ट में हो गए 4 3 केवल ए में उत्तर है, तो ये हो गया अवंती वर्मन, दिद्दा, हर्ष और जयसिंह। नंबर 1 पे पहले अवंती वर्मन थी, फिर दिद्दा महारानी, फिर हर्ष और फिर जयसिंह। 56वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाज बहादुर मालवा के थे, प्रसिद्ध थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के शासक थे। यूसुफ आदिल शाही वंश मुजफ्फर अहमदनगर नहीं। कुतुब शाह गोलकुंडा सही है। जोनराज ने अपनी राजतरंगिणी में कलहड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया था? तो इन्होंने जैनुल आबदीन तक आगे बढ़ाया था। जोनराज ने जैनुल आबदीन तक आगे बढ़ाया था। इसके बाद श्रीवन ने भी बढ़ाया था। 58वां प्रश्न देखते हैं, 58। तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, सही है। उसने उलर झील में जैना लंका नामक कृत्रिम द्वीप का निर्माण करवाया था, उलर झील में, ये भी सही है। उसने महाभारत और राजतरंगिणी कृतियों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ये भी सही है, यानी तीनों कथन सही हैं। 59वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था? कुतुब उपनाम से फारसी में लिखते थे कविता जैनुल आबदीन महोदय, कुतुब नाम से। वेरी गुड, महत्वपूर्ण प्रश्न। गुजरात की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला कौन शासक था? तो ये जफर खान थे। गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, हो चुका कई बार ये प्रश्न। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मालवा में स्वतंत्र दिलावर खान ने की थी। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना दिलावर खान, मालवा। बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? देखिए, बहलोल लोदी ने जौनपुर को 1484 में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, लोदी वंश ने। 1484 दिल्ली सल्तनत। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन शाह थे कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक, शमसुद्दीन। कश्मीर का कौन शासक हिंदू मंदिर में मूर्तियों को तोड़ने के बाद बुद्ध शिकन कहलाया था? ये थे सुल्तान सिकंदर। आज इतना है मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।